अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सेकंड पार्ट था। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो मेन पार्ट्स थे, एयर पैसेजवे और दूसरा हमने कहा था लंग्स। सेकंड जो पार्ट है उनका वो है लंग्स। एयर पैसेजवे की डिटेल हम पढ़ चुके हैं। लंग्स किससे मिलकर बनते हैं और कितने लंग्स होते हैं। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि एंड पे जो रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती हैं वो होती हैं एल्वेलाई, यानी जो एंड पे लास्ट जो यूनिट बचता है उसे कहते हैं एल्वेलाई। एक साइड की जो तमाम एल्वेलाई हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, लंग्स। ऑल एल्वेलाई ऑफ वन साइड तमाम एल्वेलाई एक साइड की क्या बनाएंगी, कॉन्स्टिट्यूट अ लंग। कितने लंग्स होते हैं हमारी थोरेसिक कैविटी में, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को कि कितने लंग्स होते हैं टोटल, 2 लंग्स। इनके बाहर इनको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं रिब्स। तो रिब्स कितनी होती हैं टोटल, इनकी जो प्रोटेक्शन करने के लिए कौन होती हैं, हमारी पसलियाँ, रिब्स। टोटल कितनी होती हैं, 12 पेयर्स। रिब्स के कितने जोड़े होते हैं, 12 पेयर्स, या टोटल होती हैं 24। इन रिब्स के साथ मसल्स भी अटैच होते हैं, मसल्स लगे हुए होते हैं जिन्हें कहते हैं, रिब्स के जो मसल्स हैं उन्हें कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर इंटरकोस्टल मसल्स। तो आप क्या कहेंगे, द रिब मसल्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये 2 लंग्स हैं, क्या दोनों सेम होंगे, एक जैसे होंगे, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। जो लेफ़्ट लंग है उसमें 2 लोब्स होते हैं और वो थोड़ा सा, हम कहते हैं कि इधर वाला हमारा राइट है और ये लेफ़्ट है, तो लेफ़्ट वाला थोड़ा सा स्मॉल होगा, माइनर सा डिफरेंस होगा इनमें। लेफ़्ट वाला इनमें क्या होता है, स्लाइटली स्मॉलर। लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर। और इसमें लोब्स कितने होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। इन इसके 2 वो पार्ट्स या उभार उसमें होते हैं। जबकि राइट वाला जो उसमें 3 लोब्स होते हैं। राइट साइड का जो लंग है उसमें 3 लोब्स होंगे। और इनमें क्या होता है, इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं। वो ब्लड वेसल्स किससे मिलकर बनी होती हैं, वो किससे, ये जो कैपिलरीज हम कह रहे हैं, तो ये कैपिलरीज किसकी ब्रांचेस होती हैं, जो आने वाली पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स हैं उन्हीं की ब्रांचेस होती हैं ये जो सारी कैपिलरीज हैं। इसके अलावा एक क्लास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि अभी इस साल भी बोर्ड में आया था कि प्लूरल मेम्ब्रेन्स क्या हैं। आपसे पूछेंगे व्हाट आर प्लूरल मेम्ब्रेन्स। अब लंग्स के बाहर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, लंग्स के बाहर की तरफ 2 मेम्ब्रेन्स होंगी जिन्हें कहते हैं आउटर एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन्स। क्योंकि वो 2 हैं, उनमें से बाहर वाली आउटर कहलाती है, अंदर वाली इनर कहलाती है। प्लूरा किसके लिए आया, प्लूरा कहते हैं साइंटिफिकली लंग्स के लिए। जैसे स्टमक के लिए गैस्ट्रिक वर्ड यूज़ होता है, जैसे आपने किडनी के लिए रीनल सुना होगा, इसीलिए इसी तरह लंग्स के लिए वर्ड यूज़ होता है प्लूरा। तो प्लूरल मेम्ब्रेन्स यानी लंग्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं कितनी होती हैं, 2। अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं इनके दरमियान क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड क्या करेगा, वो फ्लूइड बचाता है इसको कि इसमें कोई रगड़ वगैरह ना हो। इन दोनों मेम्ब्रेन्स को आपस में लुब्रिकेशन का काम करता है इनके दरमियान, और फ्रिक्शन से बचाता है वो। तो इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो इनको फ्रिक्शन से बचाएगा, इनको आपस में रगड़ से बचाएगा। तो छोटा सा ये टॉपिक है लंग्स का, जिसमें से ज़्यादातर आपसे शॉर्ट वगैरह पूछ सकते हैं, MCQ आ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि ये पेयरिंग में, लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग में नहीं है। तो इसमें अगर ये पेयरिंग में आ भी जाए तो आपको पूछने को ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं।
लेकिन बहरहाल आपको इसमें से अभी जो आया था शॉर्ट प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में, ये बोर्ड में आया हुआ है, इंटरकोस्टल मसल्स आ सकता है। तो आपने इसमें ओवरऑल क्या पढ़ा है, लंग्स में मेन चीज़ें कि लंग्स किससे मिलकर बनते हैं, जितनी एक साइड की एल्वुलाई हैं वो मिलकर लंग्स बनाती हैं। कितने लंग्स होते हैं हमारे पास, थोरेसिक कैविटी में 2 लंग्स होते हैं। उनकी कौन प्रोटेक्ट उनको कर रहा होता है, कितनी रिब्स होती हैं उनके बाहर, 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स, यहाँ आप टोटल क्या कहेंगे, टोटल भी पूछ सकते हैं कितनी है, 24 रिब्स। रिब्स के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म थी यहाँ पर, डायफ्राम क्या होता है। इन्हीं लंग्स के नीचे एक मस्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं डायफ्राम। एक गुंबद नुमा थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर, इन मसल्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं डायफ्राम। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डायफ्राम। तो आप क्या कहेंगे, डायफ्राम क्या है, एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ये कहाँ पर होता है, बिलो द लंग्स। थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर बिलो द लंग्स, लंग्स के नीचे होता है। तो ये 2-3 इसके अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट थे, डायफ्राम था, इंटरकोस्टल मसल्स था, या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं। डायफ्राम अगेन सुने, डायफ्राम क्या है, एक मस्कुलर सा स्ट्रक्चर है जो लंग्स के नीचे होगा। इसका काम क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक में भी डिटेल से पढ़ना है। और वैसे इसका काम क्या है, इसने उठना है तो इन लंग्स को, इसने रेज होना है तो लंग्स के ऊपर प्रेशर लगने से इसने सांस बाहर निकालना है। इसने नीचे होना है तो लंग्स ने फैल कर खुलना है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंदर हवा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके एक्सपैंड होने की वजह से अंदर जाएगी। तो ये डायफ्राम का फंक्शन है। उसके बाद हमने पढ़ा कि लेफ़्ट और राइट लंग में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। लेफ़्ट वाला जो लंग है वो स्लाइटली स्मॉलर होगा, 2 लॉब्स होंगे। राइट वाला उससे थोड़ा सा बड़ा होगा और उसमें 3 लॉब्स होंगे। और प्लूरल मेम्ब्रेन्स का पढ़ा, और बस लंग्स के बारे में ये सारी डिटेल।